स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं हिंदू धर्म में अद्वैतवाद का सिद्धांत क्या है, इस विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में अद्वैतवाद अद्वैत वेदांता एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत है जो वेदांत शास्त्र के अंतर्गत आता है। अद्वैत शब्द संस्कृत में नॉन ड्यूलिटी का अर्थ है, जिसका मतलब है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है या दोनों एक ही है। अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र सत्य है और जगत और आत्मा इस ब्रह्म के विकास के परिणाम स्वरूप है। इसका मतलब है कि सभी जीवात्माएं और जगत ब्रह्म के अद्वैत स्वरूप के हैं। यहाँ तक कि जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो हम ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं। अद्वैतवाद का प्रमुख प्रवर्तक आदि शंकराचार्य थे, जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रमुखतः वेदांतिक दार्शनिक परंपरा में स्थापित किया। उनके अनुयायी अद्वैतवादी मानते हैं कि सब कुछ ब्रह्म में ही लीन है और आत्मा का उद्दीपन ब्रह्म के अनुभव की प्राप्ति से होता है। यह सिद्धांत भारतीय ज्ञान परंपरा में गहरी प्रभावशील है और आज भी बहुत से लोग इसे अपनाते हैं। अद्वैतवाद का सिद्धांत उपनिषदों के अनुसार अद्वैतवाद का सिद्धांत उपनिषदों के आधार पर विकसित हुआ है। उपनिषद भारतीय धार्मिक ग्रंथ हैं जो वेदों के बाद आए और वेदांतवाद की मूलभूत शिक्षाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। अद्वैतवाद के सिद्धांत का उद्गम उपनिषदों की महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक पर आधारित है, जो इसे समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। उपनिषदों में इस सांकेतिक भावना को व्यक्त करने के कई उदाहरण हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। 1. अहम ब्रह्मास्मि। इस वाक्य का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ या मैं ईश्वर हूँ। यह दर्शाता है कि आत्मा और परमात्मा में अभिन्नता है। 2. तत्वमसि। इस वाक्य का अर्थ है तत्त्वम् असि, जिसका अर्थ है तत्व परमात्मा त्वं तु असि है। यह वाक्य आत्मा और परमात्मा के एकत्व को संकेतित करता है। 3. एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इस श्लोक का अर्थ है जो एक है उसी को जानने वाले विश्व के पंडित विभिन्न भाव में उसका विवेचन करते हैं। यह श्लोक दिखाता है कि सच्चा ज्ञान एकत्व को पहचानता है। उपनिषदों में इन श्लोकों और महावाक्यों के माध्यम से यह सिद्ध किया जाता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है और यह
संदेश अद्वैतवाद की मूलभूत धार्मिक भावना का हिस्सा बन गया है। अद्वैतवाद का सिद्धांत ब्रह्म सूत्र के अनुसार अद्वैतवाद का सिद्धांत वेदांत शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रमाण ग्रंथ ब्रह्म सूत्र के अनुसार विकसित हुआ है। ब्रह्म सूत्र, जिन्हें वेदांत सूत्र या वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, आचार्य वेदव्यास द्वारा लिखा गया था। यह ग्रंथ वेदांत दर्शन के विभिन्न प्रकरणों सूत्रों में वेदांत के सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। अद्वैतवाद के सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादन ब्रह्म सूत्र के द्वितीय पाद के 5 त्रिंश सूत्रों में किया गया है, जिन्हें ज्ञान कांड के अंतर्गत प्रस्थापना सूत्र कहा जाता है। इन सूत्रों में अद्वैतवाद के मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। 1. जन्मादय यतः। इस सूत्र में यह प्रतिपादित किया जाता है कि ब्रह्म परमात्मा से ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है। 2. तत्व समन्वयात्। इस सूत्र में यह प्रतिपाद किया जाता है कि वेदांत के सारे सिद्धांतों का समन्वय ब्रह्म के प्रति प्रेम और श्रद्धा के माध्यम से होता है। 3. शास्त्रोन्नत्वात्। इस सूत्र में यह प्रतिपादित किया जाता है कि वेद ही परम प्रमाण है और अद्वैतवाद का सिद्धांत वेद के आधार पर ही शिथिल है। इन सूत्रों के माध्यम से ब्रह्म सूत्र अद्वैतवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है और वेदांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, बल्कि वे एक ही हैं। अद्वैतवाद का सिद्धांत आदि शंकराचार्य के अनुसार आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, ब्रह्मा सत्य जागन मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा न अपरः के शब्दों में संक्षेप में प्रकट किया है। इसका अर्थ है, एक, ब्रह्म सत्यम यह कहता है कि परमात्मा ब्रह्म ही सच्चा और अनंत सत्य है। जगत और जीव उसकी तुलना में असत्य हैं। जगत और जीव अनित्य और परिच्छिन्न हैं, जबकि ब्रह्म सदा सच्चा और अविकल्पनीय है। 2. जगत मिथ्या। इस सत्यता का अर्थ है कि जगत संसार अनित्य और असत्य है। यह संसार नाम रूप में माया के द्वारा विकसित हुआ है और इसलिए यह असली या परमार्थ सत्य नहीं है। 3. जीवो ब्रह्मेव न अपरः। इस सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। जीव भी ब्रह्म का ही आत्मा है। यहाँ तक कि जब जीव अपनी आत्म स्वरूपता को पहचानता है तो वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संसार में प्रेम और विवेक द्वारा जागरूक जीव अपनी अद्वैत आत्मा को पहचानता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य ने
अपने ग्रंथों में इस सिद्धांत की व्याख्या की और अद्वैतवाद को भारतीय धार्मिक परंपरा में स्थापित किया। अद्वैतवाद का सिद्धांत स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वामी विवेकानंद ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को अपनी शिक्षाओं और उपदेशों में महत्वपूर्ण भूमिका दी। उनका दृष्टिकोण अद्वैतवाद पर आधारित था और वह इसे आधुनिक युग के संदर्भ में समझाते थे। उनका मुख्य सिद्धांत यह था कि हमें अपनी आत्मा में परमात्मा का अनुभव करना चाहिए और इस सत्य का अनुभव करके ही हम असली मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के अद्वैतवाद सिद्धांत की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। एकता की भावना, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। स्वामी विवेकानंद ने यह सिखाया कि सारा जगत एक अद्वितीय ब्रह्म की विविधता है। वह सभी जीवों में, सभी प्राणियों में और पूरे ब्रह्मांड में वही एकता है। दूसरा, आत्मा की महत्वपूर्णता। स्वामी विवेकानंद ने यह बताया कि हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है और हमें अपनी आत्मा में दिव्यता को पहचानना चाहिए। तीसरा, सेवा का मार्ग, पाथ ऑफ सर्विस। उनका अद्वैतवाद का सेवा और प्रेम की भावना पर आधारित है। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा निवास करते हैं, इसलिए सेवा का कार्य करना ही वास्तविक ध्येय है। चौथा, जगह और समय की प्रतिष्ठा, रेवरेंस फॉर ऑल बीइंग्स। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा और ज्ञान की महत्वपूर्णता को समझाया और सभी जीवों की महत्वता को स्वीकार किया। उनका सिद्धांत यह था कि प्रत्येक व्यक्ति महान हो सकता है किसी भी जगह और समय में। स्वामी विवेकानंद के अद्वैतवाद सिद्धांत ने भारतीय समाज को सांस्कृतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान में मदद की और उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अद्वैतवाद का सिद्धांत रमन महर्षि के अनुसार। महर्षि रमन ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को अपने आत्म समर्पण और अनुभवों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनका अद्वैतवाद सिद्धांत वेदांतिक शास्त्रों के प्रति उनके अद्वितीय अनुभवों की प्रतिष्ठा पर आधारित है। रमन महर्षि के अद्वैतवाद सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 1. आत्मा का साक्षात्कार, डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। रमन महर्षि के अनुसार अद्वैतवाद का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है और इस अद्वैत सत्य का अनुभव करने के लिए ध्यान और संयम की आवश्यकता है। 2. आत्म विद्या, सेल्फ नॉलेज। रमन महर्षि ने बताया कि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब हम अपनी
आत्मा को जानते हैं तो हम परमात्मा को जानते हैं, क्योंकि वे एक ही हैं। तीसरा, जीवन का उद्देश्य, पर्पज ऑफ लाइफ। रमन महर्षि के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। सभी क्रियाएं, तप, साधना और सेवा इस मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। चौथा, जगत का अनित्य स्वरूप, ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द वर्ल्ड। रमन महर्षि के अनुसार जगत अनित्य है और इसमें हमें अटल और अविकल्पनीय आत्मा की खोज करना चाहिए, जो सदैव स्थिर और परिपूर्ण है। रमन महर्षि का अद्वैतवाद सिद्धांत अत्यंत आत्मगत और अनुभवपूर्ण है, जिसमें संसार की माया को पार करने और आत्मा की अनंतता को समझने की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जाती हैं। उनका यह सिद्धांत आज भी अनेक लोगों को प्रेरित कर रहा है और उन्हें मुक्ति की ओर ले जा रहा है। अद्वैतवाद का सिद्धांत भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता महाभारत के एक युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का प्रमुख भाग है और यह ग्रंथ अद्वैतवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाता है। यहाँ कुछ मुख्य अद्वैतवादी सिद्धांत हैं जो भगवत गीता में व्यक्त किए गए हैं। एक, आत्मा का अद्वैत स्वरूप, नॉन ड्यूअल नेचर ऑफ द सेल्फ। भगवत गीता में जीवात्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है, यह सिद्ध किया गया है। अर्जुन को उसकी आत्मा की अमरता और अद्वैत स्वरूप की जागरूकता के लिए बताया जाता है। 2, कर्म और भक्ति का मार्ग, पाथ ऑफ एक्शन एंड डिवोशन। भगवत गीता में कर्म योग, कर्म का योग और भक्ति योग, भक्ति का योग के माध्यम से अद्वैत आत्मा का अनुभव करने की महत्वपूर्णता को बताया गया है। तीसरा, ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। भगवत गीता चैप्टर 15 श्लोक नंबर 7। इस श्लोक में यह कहा गया है कि सभी जीवात्माएं परमात्मा के अंश हैं और सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता और सर्वव्यापकता के साथ वह सनातन हैं। चौथा, यदा भूत प्रत्यग्र भाव में सत्य मनुष्यति तत्एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यति तदा। भगवत गीता पाठ 13 श्लोक 30। इस श्लोक में यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति भूतों की विविधता को छोड़कर उनकी एकता में अनुभव करता है तो वह ब्रह्म की प्राप्ति को प्राप्त होता है। भगवत गीता में ये सिद्धांत आत्मा और परमात्मा के अद्वैत स्वरूप को समझाने के लिए बताए गए हैं, जिसमें
संसार की माया के पार जाने के लिए आत्मज्ञान और भक्ति का महत्व बताया गया है। यह ग्रंथ आत्मा की महत्वपूर्णता और उसके अद्वैत स्वरूप की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। और भी हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथ हैं जिनमें अद्वैतवाद का बहुत ही विस्तार रूप से वर्णन और विवेचना की गई है। बहुत से ऐसे ऋषि, महात्मा और साधु हुए हैं जिन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बहुत ही गहराई से अन्वेषण किया और पुस्तकें लिखी और जनता में इसका प्रसार किया। यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।